ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता के 43वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। शिव संबंधी एक गुप्त ज्ञान। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यह शिव जी का परम गोप्य ज्ञान जैसा मैंने सुना है वैसा आप लोगों से वर्णन करता हूँ। ध्यान से सुनो। शौनक, नारद, स्वामी कार्तिकेय तथा व्यास जी और कपिल देव जी के समुदाय में उन्होंने सब शास्त्रों में निश्चय करके यही कहा है कि यह सारा जगत शिव है, शिव है, शिव देव हैं। जब उनकी इच्छा होती है तब संसार रच देते हैं, वहीं सबको जानते हैं, परंतु उनको कोई नहीं जानता। वे संसार को रचकर भी उनमें लिप्त नहीं होते। इसमें वे निर्लिप्त और ज्ञान स्वरूप वाले हैं। जैसे जल में अग्नि आदि तेज की परछाई का भान होता है, वस्तुतः वह उसमें प्रविष्ट नहीं है, वैसे ही साक्षात शिव स्वयं भान होते हुए भी लिप्त नहीं है। वस्तुतः वे शुभ और पर ब्रह्म है। उनमें बुद्धि भ्रम होना ही अज्ञान है, उनमें और कुछ नहीं। सारे दर्शनों में मतभेद है, परंतु वेदांती परमेश्वर को नित्य अद्वैत ही मानता है। वह अपने को अविच्छिन्न जीवात्मा से अलग मानता है, परंतु शिव जी उस अविद्या से रहित हैं। वे साक्षात शिव सर्वव्यापी होने से सबको व्याप्त कर सब जीवों में स्थित हैं। वही चेतन अचेतन के स्वामी और साक्षात कल्याण करता है। ऐसा जानकर ही तथा उनके दर्शन के निमित्त उपाय करके वेदांत उनके दर्शन का फल पाता है। जैसे अग्नि प्रत्येक काष्ठ में व्याप्त है और जो उसको घिसता है निसंदेह अग्नि को देख लेता है, वैसे ही विद्वान मनुष्य भक्ति आदि साधनों से अवश्य ही शिव को देख लेता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। सब शिव ही है, सर्वत्र शिव ही विद्यमान है और कुछ नहीं। शंकर की भ्रांति से ही नानात्व निरंतर भासता है। जैसे समुद्र मृत्तिका और सुवर्ण उपाधि भेद से वे अनेक भाव को प्राप्त होते हैं, वैसे ही शिव जी भी उपाधि भेद से अनेक हैं। कार्य कारण में कुछ भी भेद नहीं है, केवल बुद्धि की भ्रांति से अंतर दिखता है। भ्रांति नाश हो जाए तो भेद दूर हो जाता है। जैसे बीज से वृक्ष अनेकता को प्राप्त होता है और अंत में बीज ही शेष रहता है, उसका वृक्ष नष्ट हो जाता है, वैसे ही ज्ञानी जीव बीज हैं। विकृति प्रकृति को वृक्ष माना है, ज्ञानी उसकी निवृत्ति है। इसमें कोई और विचार नहीं है। सारा जगत शिव है तथा जगत में ही शिव है, इन दोनों में कुछ अंतर नहीं है। तब वही कैसे अनेक प्रकार का दिखता है और फिर किस प्रकार एकता ही दिखती है, यह प्रश्न है। अतः जैसे मनुष्यों को एक सूर्य के जल आदि में अनेक सूर्य दिखाई पड़ते हैं, वैसे ही एक शिव ही एक है जो भ्रांति से अनेक भासते हैं। जैसे आकाश सब जगह व्याप्त होकर भी अस्पर्शता में नहीं बद्ध होता, वैसे ही सर्वत्र व्यापक परमात्मा भी कहीं बद्ध नहीं होता। जीव अहंकार युक्त है, शिव स्वयं अहंकार से मुक्त है। जीव तुच्छ तथा कर्मों को भोगने वाला है, शंकर महान और निर्लिप्त हैं। तब जैसे स्वर्ण आदि तपाने से वे केवल सब पहले के समान शुद्ध हो जाते हैं, वैसे ही संस्कार करने से अहंकारी जीव भी शुद्ध हो जाता है। इसके लिए सर्वप्रथम गुरु को स्मरण करें, जिन्हें कि पाकर जीव को ज्ञान प्राप्त हो जाए। जब जीव अहंकार से छूटकर निर्मल एवं बुद्धिमान हो जाता है, तब शिव के प्रसाद से शिव भाव को प्राप्त होता है। परंतु ज्ञानी शरीर से रहित है, जो प्रिय वस्तु को पाकर हर्ष नहीं करता
और अप्रिय को पाकर क्रोध नहीं करता वही ज्ञानी है। मुक्ति का इच्छुक योग से अथवा तत्वों के विचार से शरीर त्यागता है। इसी प्रकार जो सदा शिव में लीन हो व्यथाओं से मुक्त होकर ज्ञान मूल अध्यात्म को प्राप्त होता है, उसे उन शिव की फिर भक्ति प्राप्त होती है और फिर भक्ति से प्रेम और प्रेम से श्रवण, श्रवण से सत्संग और सत्संग से विज्ञान तथा गुरु की प्राप्ति होती है। और जब गुरु मिल जाता है तब वह निश्चय ही मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार जो नित्य शिव को भजता है वह ज्ञानवान हो जाता है। शिव की अति भक्ति से वह अंत में मुक्ति को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। शंकर से बढ़कर कोई देवता मुक्ति देने वाला नहीं है। इनकी शरण में आने से जीव आवागमन से मुक्त हो जाता है। उन्हीं शिव ने अपने ज्योतिर्लिंग के समक्ष विष्णु और ब्रह्मा को यह ज्ञान दिया और ब्रह्मा ने सनकादिकों को दिया, फिर सनकादिकों ने नारद को और नारद ने व्यास जी को बताया तथा उसी को व्यास जी ने कृपा कर मुझे उपदेश दिया। अब उसी को मैंने आप सबसे कहा जिसे आप लोग संसार के लिए यत्नपूर्वक रक्षित कीजिए। यह ज्ञान शिव की प्राप्ति कराने वाला है। हे मनुष्यों, जैसा आपने पूछा था वैसा मैंने कहा। अब क्या सुनना चाहते हैं? व्यास जी कहते हैं कि यह सुनकर वे संपूर्ण ऋषि परम हर्षित हो गदगद वाणी से सूत जी को नमस्कार कर बारंबार उनकी स्तुति करने लगे और संतुष्टता व्यक्त की। सूत जी ने फिर कहा कि हे द्विजों, यह इतिहास नास्तिक से तथा श्रद्धा रहित सच से और सुनने की इच्छा न रखने वाले से कदापि नहीं कहना चाहिए। यह इतिहास पुराण, वेद और शास्त्रों का सार है जिसे बार बार विचार कर मुझसे व्यास जी ने कहा है। इसके एक बार के सुनने से सारे पाप तत्क्षण भस्म हो जाते हैं। यह भक्तिवर्धक और मुक्तिदायक है। मुक्ति के इच्छुकों को इसे बार बार सुनना चाहिए। व्यास जी का कथन है कि जो भक्ति सहित इसकी 5 आवृत्ति करता है वह निश्चय ही मुक्त हो जाता है। जो इसे सुनता है उसे कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। व्यास जी कहते हैं कि उनका ऐसा वचन सुनकर ऋषियों को परम आनंद प्राप्त हुआ। उन्होंने अनेक वस्तुओं से सूत जी की पूजा की, फिर शिव देवता को अधिक मान उन्हें नमस्कार कर भजने लगे। शिव का यह विज्ञान शिव को अत्यंत प्रसन्न करने वाला और भुक्ति मुक्तिदायक तथा भक्तिवर्धक है। यह चतुर्थ कोटि रुद्र नाम वाली शिवपुराण की 4थी संहिता परम आनंद देने वाली है, जिसे मैंने आपको सुनाया। जो इसे सुनता है वह सब सुखों को भोग अंत में परम गति को लाभ करता है। यहाँ शिव महापुराण के चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता के 43वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। आगे पंचम उमा संहिता जारी है। भक्तजनों, यह महादेव की कथा है। कम से कम आप लोग कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव तो लिखा कीजिए, जिससे भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे। इसके आगे पंचम उमा संहिता जारी है, उसे आप लोग जरूर सुनते रहिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।